कई बार क्या होता है ना, पहल अपने को करनी पड़ती है। लव यू पहले अपने को ही बोलना पड़ता है, और वो रिस्क लेना पड़ता है, सामने वाला बोले न बोले, उसकी स्वतंत्रता है ना। हाँ, रिएक्शन भी मार सकता है। हाँ। इसलिए इस अस्तित्व को भी पहले प्रपोज करना पड़ता है। हाँ। तब ये भर देता है आपको अपने प्रेम से। हम हमेशा वेट करते हैं सामने वाला बोले, आधा प्यार तो उसी में मर जाता है। हाँ, अरे तुम ही बोल दो अगर तुमको प्यार व्यार है तो। नहीं, फीमेल्स के बोलने के अपने तरीके होते हैं, वो आपको पहचानना पड़ेगा। वो नहीं बोल के भी बोलती है ना। हाँ, वो कई बार नहीं बोल के इतना बोल देगी जितना आप बोल के नहीं बोल पाओगे। उनके अपने तरीके होते हैं ना, हर किसी का अपना तरीका होता है। जैसे पवन अपने तरीके से बोलती है, वृक्ष का अपना ढंग है, सितारों का अपना ढंग है, मैं आत्मा भगवान का अपना ढंग है। हाँ। सबके प्यार करने के अपने ढंग होते हैं, एक अपनी अभिव्यक्ति होती है ना। कई लोग नाराज होके प्रेम करते हैं, और एकदम स्पेशल प्रेम बताऊं मैं, कई लोग ईगो दिखा के प्रेम करते हैं। ऐसा सुने हो कभी? वो बैठा है, वो ये अपना ज्योतिंदर, वो ईगो में बात करेगा लेकिन अंदर बहुत प्रेम रहता है। हाँ, एक से एक अपनी अभिव्यक्ति होती है भाई सबकी। ऐसा नहीं है कि वो एक ही ढंग होता है। हाँ। हाँ, बट पहला प्रपोज तो खुद को ही करना पड़ता है भैया, शाश्वत नियम है। वेट मत करते रहना। इस पूरे अस्तित्व में इतनी सुंदर ट्यूनिंग है। कोई भी चीज किसी और को डिस्टर्ब नहीं करती। देख लो ना, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने सितारे हैं, वो अथाह है बिल्कुल। एक ऑर्केस्ट्रा है,
बताओ, आप लोग बताओ, और क्या चल रहा है? हाँ जी। कैसा क्या सुनते हो सत्संग में, बताओ तो। क्या अच्छा लगता है या क्या अच्छा नहीं लगता है, जो भी। हाँ, प्रेम ही सुनते हैं। यानी आप जब मरते रहोगे ना, तब आपको ख्याल आएगा जितने भी पल आपने सत्संग में बिताए, उन सब का स्मरण होगा, याद रखना। उसके एहसास का, और उस समय जो अनुभव हुए, प्यारे प्यारे अनुभव, उसका भी अनुभव होगा, रिपीट। और आप अपने जीवन को सार्थक पाओगे। बहुत बहुमूल्य होता है सत्संग में जीना ना, बहुत बहुमूल्य। दूसरा जैसे कभी कोई वैसे सत्संग सुनते हैं, क्या सुनते हैं? कोई सत्संग, कोई सत्संग जी, सुनते हैं। तो आपके पिच इतनी ज्यादा हाई है कि अब वो जैसे और कहीं का सुनने पे वो मजा ही नहीं आता। हम्म। मैं का सत्संग इतना अद्भुत है कि अब उससे नीचे जमता ही नहीं। नहीं जमेगा ना उससे नीचे, एक बार वो टेस्ट लग गया। शेर को एक बार आदमी का खून लग गया, फिर वो दूसरी चीज नहीं खाता। हम्म। हम्म। नहीं, ठीक है, सब अपने ढंग से प्रयास करते हैं, सबका भाव रहता है ना। अब ठीक है, सबकी अभिव्यक्ति एकदम सॉलिड हो जाए ऐसा संभव तो नहीं होता है ना। भावना सबकी अच्छी रहती है। इतने संत हुए हैं, धरती कभी भी संतों से खाली नहीं रहती। सब अपने अपने ढंग से दे के गए, एक अलग ही खूबसूरती। जैसे उस दिन आपने बताया था कि मायानुभूति ही आत्मानुभूति, तो क्या विषयानुभूति। विषयानुभूति ही आत्मानुभूति, हम्म। क्या इसे इस तरह से नहीं कहा जा सकता है कि विशेषानुभूति ही सामान्य अनुभूति? नहीं नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा। हर चीज मेल्ट नहीं होगी उस पॉइंट में ना,
वहां पे एक मर्यादा है कई चीजों की। हाँ। भगवान उसके खतरे हैं, विशेष का जंगल है, हम्म लेकिन फिर भी हम्म अगर हम्म वहां से सामान्य में पहुंचा जाए हम्म। तो नहीं सामान्य की ही अनुभूति होगी। नहीं लेकिन नहीं, वहां पे उसका विशेष का रस भी, विशेष का जो सौंदर्य है उसके साथ, हम्म। विशेष का सौंदर्य और विशेष का अनोखापन, हम्म। विशेष की ब्यूटी, इसके साथ में, मतलब दोनों साथ साथ, ना विशेष भी सामान्य ना ना, आपका भार विशेष में ज्यादा जा रहा है। में, भार भार दोनों में। नहीं, यानी मैं विशेष और सामान्य दोनों हूं, ये गलत हो जाएगा। स्वतंत्रता, सामान्य में रहना चाहे, सामान्य में, विशेष में नहीं 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 नहीं, वो कॉम्प्लिकेशन में आ जाओ। सामान्य बेस्ट, विशेषा को छोड़ दो, है ना? फंसोगे, लंबा फंसोगे, उसको मिलाने की कोशिश मत करना। ये तो मैं ही नहीं बोल देता, मैं विशेष और सामान्य दोनों एक साथ हूं, कितना इजी रहता है बोलना। तो वो उसमें नहीं फंसना, केवल सामान्य, सिंपलनेस बस। कभी कभी आ जाता है हम्म। विशेष का, क्योंकि जर्नी विशेष की रही, हाँ, वो होता है, पुराना है पूरा, कभी कभी वो आ जाता है। होता है होता है। लक्ष्य सामान्य रखोगे ना तो वो नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे हट जाएगा। दोनों साथ साथ, सामान्य फिर वही हाँ हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमारे शास्त्रों में एक तर्क शास्त्र है, उससे आपको बोध हो जाएगा। कुतर्क बस नहीं होना चाहिए। तर्क शास्त्र है अपने में, दर्शन शास्त्र है, तर्क शास्त्र है, मीमांसा है, न्याय है। बुद्धि और न्याय बिल्कुल मैच करता है ना, उससे भी संभव है। अब जो भी मैं बताता हूं, आपकी बुद्धि कहाँ मना कर पाती, सीधा एग्री हो जाती है ना। हाँ, उनका शून्य पे ज्यादा जोर था गौतम बुद्धा का। हाँ। बुद्धि से संभव है, एकदम संभव। जब एकदम सही तर्क होता है तो बुद्धि हो जाती है विवेक, और बहुत विवेक में जीते हो तो विवेक हो जाता है प्रज्ञा, और प्रज्ञा से फिर आत्मा, ऑटोमेटिक है। कुतर्क जो है ना, मतलब मिसमैच है। एक अपन तर्क कर रहे हैं जिसका लक्ष्य सत्य है। कुतर्क तब आएगा जब अहंकार आएगा कि मैं सही, अहंकार वाला मैं, तब कुतर्क आएगा कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही। तर्क में क्या है, सही क्या है उसके लिए तर्क कर रहे हैं। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, हो सकता है आप गलत हो जाओ, सही क्या है उसके लिए हम तर्क कर रहे हैं, तब तर्क शास्त्र शुरू होता है, और उसका अपना सौंदर्य है। हाँ, परफेक्ट तर्क जब होते हैं ना तो भी आत्मा प्रकट हो जाती है। हाँ, जादू है आत्मा यार।
सामान्य में अहंकार आएगा ही नहीं, विशेष में अहंकार जाएगा नहीं। विशेष से बच के रहना भैया, उसको समाहित करने की कोशिश मत करना, मतलब इंक्लूड मत करना सामान्य में, वो कुतर्क का श्रेणी हो जाएगा। तो जो उन्होंने बताया ना विशेष का, विशेष आपने बोला ना पुराना है, पुराना नहीं, को लेके आया। हाँ मतलब अपन विशेष में ही जीते ना, पास्ट से जीते आए हैं तो इंटरेस्ट उसी में रहता है। हाँ अरे भैया कॉमन सेंस में जाओ, 2 लाइन में पूरा अध्यात्म कंप्लीट हो जाता है। जिसकी अनुभूति किसी को हो किसी को ना हो, वो कौन सी अनुभूति है? विशेष अनुभूति है। और जिसकी अनुभूति सबको है ही, वो सामान्य। अब चॉइस इज योर्स, है ना? है ना? हाँ, आप ये दोनों नहीं चुन सकते एक साथ, ठीक है? आपके लिए रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, गलत जा रहे हो आप। फिर इंटरेस्ट आप लोग को विशेष में ही है ना, विशेष की पकड़ छूट नहीं रही है कि कहीं से विशेष आ जाए तो थोड़ा रख लें, कुछ तो बचा लें। कुछ और विशेष क्या है? कुछ और, कुछ और का नाम ही तो विशेष है कि कुछ और हो जाए। मन और में ही जीता है, याद रखना। आज सामान्य में व्यवहार कैसा होना चाहिए, है ना? नहीं, सामान्य में व्यवहार ऑटोमेटिक एकदम सही हो जाएगा ना, एकदम। जैसे राम को आप देखो, राम जी का व्यवहार कैसे है? ऑटोमेटिक, कितना परफेक्ट है वो, एक एक चीज। असंभव है वैसा व्यवहार करना भी। और कितने सामान्य लगते हैं राम को देखो, अवतार होते हुए भी उन्होंने सामान्य जीवन जिया ना, कितना सिंपल रहे, कितना सिंपल। देखो आप, सब सिंपल रहते हैं। जैसे शिव भी हैं, कितने सिंपल रहते हैं, बढ़िया कैलाश में बैठे हैं मस्त, सांप वाप लेके मस्त। कितने सिंपल है, इसलिए भोलेनाथ बोलते हैं हम, है ना? अब उनके पास पावर्स हैं, ये अलग बात है ना? वो एक अलग चीज है। उनको जो रोल दिया गया है कि भैया सृष्टि में इधर गड़बड़ हो, इधर सेट कर दो, उधर वो सेट कर दो, वो उनका रोल है। लेकिन वो जीते वो भी सामान्य में, मैं हूं मैं। नारायण को देखो, कितने सिंपल रहते हैं नारायण, मस्त लेटे रहते हैं। सिंपलनेस पाओगे हर जगह। इवन सारे संत भी सिंपल रहते।
और जो ज्यादा तामझाम कर रहा है, ज्यादा, अब जैसे ड्रेसअप एक तामझाम है ना, वो विशेष में जा रहा है। अब हर किसी का एक ड्रेस कोड होता है ना। मेरे को भी कुछ लोग बोले आप भी अपना एक ड्रेस निकाल दो, है ना, हर धर्म वाले अपना निकालते हैं। नहीं, मैं बोला मेरा ड्रेस तो सामान्य रहेगा भैया, सिंपल। हाँ, मैं खुद सिंपल कपड़े में रहता हूँ। क्या है, अब तामझाम मैं नहीं कर सकता, मेरे को पसंद ही नहीं है। उससे पब्लिक जरूर बढ़ जाती है, लेकिन सत्य मिसिंग होने लगता है। तो मेरे को सारे कलर स्वीकार है ना यार, क्यों मैं एक कलर दूं? काला पहन के आओ, सफेद आओ, सब चलेगा। टी शर्ट, शर्ट, पैंट, जो जीन्स पहन के आओ, सब चलेगा, है ना। वो भी बात सही है, बस पहन के आओ। बस पहन के आओ भाई। राम जी ने रावण को जब तीर फेंका, हम्म, लगता है प्यार से दुलारी का वो प्रेमी था। क्या मतलब कैसे कोई हाँ हाँ, कितनी बार पहले समझा है। हाँ, पहले भी अंगद को भेजे कि भाई समझा दे, वो समझ जाए तो ठीक है, अपना ही बंदा है। आखिर था भी उन्हीं का ना, जो श्राप मिला था रावण को, जय विजय, कुंभकर्ण और जो भी है। तो रावण भी मैं श्राप को पूरा पूरा भोगूंगा करके उसी रोल में रहा कि राम के पहले श्री नहीं लगाना। हाँ, अंतिम समय में लगाया? आखिरी में, लास्ट में लगाया। वो तो भाई मर्यादा है ना, तो बोलना ही पड़ेगा। राम का भी प्रेम देखो, लास्ट में लक्ष्मण को बोल रहे हैं तू इससे ज्ञान लो करके, रावण से। वो सिर के पास गया, नहीं, पैर के पास जाके ज्ञान लो। ज्ञान लेने का एक तरीका होता है, आप प्रणाम करके झुक के ही ज्ञान ले सकते हो, है ना। जैसे गंगा जल है ना, वो आपके मुंह तक नहीं आएगा, आपको झुकना पड़ेगा। अकड़ में ज्ञान नहीं लिया जा सकता। तो वो लक्ष्मण को बोलते हैं भाई पैर के पास जाके ज्ञान ले, तब रावण ज्ञान देते मरते समय। तो कहीं पे तो कोई द्वंद्व था ही नहीं वहां पे। लक्ष्मण भी बहुत ताव में रहता था, क्या बोल रहे हो, इससे ज्ञान लूं मैं? बहुत खूबसूरत है यार जिंदगी। और सिंपल रहना चाहिए, हवा के जैसे, आकाश के जैसे। बस एक सिंपलनेस, प्रेम से जीवन को जी लो। तो सबको क्या रहता है, गुरु बनना है। और गुरु बनने की अथॉरिटी केवल जो सिंपल हो जाता है उसी को मिलती है, अस्तित्व से, और किसी को नहीं मिलती।
जो एकदम लवेबल हो गया, सिंपल हो गया, आप जैसा ही जो हो गया वही गुरु हो पाता है। वो ज्यादा ताम झाम, वो कलर वो लगा रहे हैं, पोत रहे हैं, अब थोड़ा टीका लगा लो, अच्छा लगता है ना, वो दिखावा है, वो विशेष है, समझ रहे हो। छोटी छोटी चीजों से आप कैच कर सकते हो कि सामने वाला विशेष में जी रहा है, सामान्य में जी रहा है। तो विशेष में अधिकतर जो तपस्वी होते हैं, साधक होते हैं, वो विशेष में ही चले जाते हैं। उनका ऐसा एक माइंड सेट होता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया है, अब वो विशेष जैसे रहने लगते हैं, ड्रेसअप व्रेसअप, है ना। तो विशेषता में परमात्मा नहीं रहता, विशेषता में वो सामान्य में ही रहता है परमात्मा। क्या करोगे, ऐसा ही है। हाँ, अब विशेष का पता चलता है, सामान्य का पता नहीं चलता, लेकिन रहता सामान्य ही है। ब्रीदिंग है ना, यहाँ हवा विशेष है ना, यहाँ पता चल रहा, और इधर चारों साइड हवा सामान्य। जैसे इस शरीर में जो जीवन है ना, इस शरीर में जीवन विशेष है, इसलिए पता चलता है, और ये महाजीवन सामान्य, पता नहीं चलता। अरे भाई, बाहर वायुदेव है, हवा है, तभी तो आप जिंदा हो ना, इधर प्राण। बाहर ये पूरा चारों ओर महाजीवन है, करके इस शरीर में जीवन है। हाँ, तो मेन चीज सामान्य है एकदम, तो ये महाजीवन है, मालूम। पता नहीं चल रहा है से आपने अभी टच किया, अब पता चल भी रहा है, सेंस गया ना। हाँ, यहां सेंस से जाया जाता है, यहां सेंस से जाया जाता है, सुपर सेंस काम करता है। क्योंकि व्यापकता का पता नहीं चलेगा, सीमित का पता चलता है। विशेष तो सीमित ही है ना। हाँ, वो तो सीमित ही रहेगा ना, और सामान्य व्यापक रहता है। सामान्य सब में घुला मिला रहता है, एकदम पता भी नहीं चलता, इतना घुला मिला है हर किसी में, हर किसी के जैसा। आधार है ना, विशेष का भी आधार है सामान्य। तो मैं ब्रह्म हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं भक्त हूं, तक विशेष पद, ये विशेषता है। बस मैं हूं, बस सिंपल, मैं हूं बस, ये सामान्य पद है। जो सब जगह एक समान है, वही सामान्य है। तो सामान्य को कैसे कैच करोगे, सामान्य होकर कैच करें। ये विशेष है, जो गाड़ी की आवाज गई ना,
परिच्छिन्न है ना, ये अभी चली जाएगी, मिट जाएगी। हाँ। और साइलेंस सामान्य। तो सामान्य को सामान्य होकर कैच करोगे, सत्य है। और सामान्य को कैच करना है ना, तो जो भीतर और बाहर एक समान है, जो भीतर और बाहर एक समान, वही सामान्य है। उसको टच करो। एक रस, एक समान, भीतर और बाहर। वही सामान्य है। तो भीतर और बाहर जो हम देह दृष्टि से बोलते हैं भीतर और ये बाहर, इसमें क्या एक समान है? देखो, हवा इधर सामान्य है, इधर विशेष है ना। महाजीवन या जीवन इधर सामान्य है, जीवन इधर विशेष है। अब दोनों में एक समान क्या है? नहीं बोल सकते। इधर जैसे देखो, सामान्य को टच करो, जैसे मैं हूं बोले, ठीक है, हालांकि मैं हूं सामान्य पद है, तो है अस्तित्व को ही मैं हूं बोल रहा हूं। है को ही हूं बोल रहा हूं, फिर मैं हूं बोल रहा हूं। है को ही तो बोल रहा हूं ना भाई, सामान्य को ही तो बोल रहा हूं मैं हूं। लेकिन मैं हूं बोलते ही पता यहां चल रहा है ना, है में पता यहां नहीं चलता। इससे भी परे चलो, जो भीतर और बाहर क्या एक समान है? स्वयंता। अब स्वयंता में मैं भी आ गया, है भी आ गया। स्वयंता ये सामान्य पद, स्वयं नहीं है, ये स्वयंता। चैतन्य भारती जी ने मेरे को ये शब्द सुझाया कि आपका जो मैसेज है ना वो स्वयंता है बोले। मेरे को बहुत प्रिय लगा ये शब्द, क्योंकि है और मैं दोनों को ये मैच कर देता है। हाँ। तो स्वामी चैतन्य भारती जी बोले मेरे को कि आपका ये मैसेज है। बहुत परफेक्ट, हाँ, वो शब्द दिया उन्होंने। तो स्वयंता सामान्य है कि नहीं? देखो, वहां भीतर बाहर का सवाल ही नहीं है, अब एक समान है एकदम।
हाँ जी, वो जब आपने एक बार कहा था ना, मैं शरीर सहित भी हूँ और रहित भी, तो ये एकदम से प्रगाढ़ता से महसूस हुआ। हाँ हाँ, सही है। मैं शरीर सहित भी हूँ, शरीर से रहित भी हूँ, सर्व सहित भी हूँ, सर्व से रहित भी। तो अपन शब्दों में अगर न पढ़ें तो जो नेचुरल सिंपल सबको सहजता से आता है, कौन हूं? मैं हूं। वो फाइनल शब्द है, अगर शब्द भी बोलोगे तो उसका कोई तोड़ नहीं है, मैं हूं। अल्टीमेट है, वो सामान्य पद है एकदम। कितना सिंपल लगता है मैं हूं, उसमें एक स्वीटनेस है। किसी भी धरती के इंसान से पूछो कौन है, तो बोलेगा मैं हूं ही, तो बोलेगा। लैंग्वेज भले अलग होगी, बोलेगा तो यही। तो हर जगह से जब एक ही बात बताई जा रही है, वही तो सत्य होगी ना। और नेचुरल आ रही है ना वो, उसके लिए आप ऐसा नहीं है कि टेक्निकल बोला जा रहा है मैं। हर जगह से एक ही जवाब आ रहा है, तो वो निर्विरोध हो गया ना, जिसका कोई विरोध ही नहीं कर सकता। तो सामान्य पद अद्भुत है, एकदम सिंपल रहना चाहिए, कॉमन से भी कॉमन। उसमें ही आनंद है। विशेष आनंद जो अपन अनुभव करते हैं उसको बोलते हैं विशेषानंद। जिस आनंद का अनुभव होता है वो क्या है? विशेषानंद। वो होगा विशेष का आनंद, जो और वो चले जाएगा। जो भी भोग विलास में आनंद है ना, वो विशेष का आनंद। जिस आनंद की अनुभूति नहीं होती वो सामान्य आनंद। तो अनुभूति नहीं होती मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि वो आपका होना ही है ना। सिंपलनेस आप ही हो, आनंद आप ही हो, तो अनुभव कैसे होगा? अनुभव तो दूसरे का होता है ना। तो नित्यानंद, सहजानंद, सामान्य आनंद का अनुभव नहीं होता। नित्य मतलब हमेशा रहने वाला आनंद, वही सामान्य आनंद, एक ही बात। मतलब आप हो, यही आनंद है। ये है नित्यानंद। वो तो खैर फैक्ट है वो, है ना। मतलब आप हो, यही तो आनंद है यार। ये नित्यानंद है। जिसका कभी अभाव हो ही नहीं सकता। आपके होने का अभाव हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा क्या आनंद है? आने जाने वाले आनंद
आने जाने वाले आनंद तो विषयानंद है वो। पर वही आने जाने वाले आनंद को भी वो महसूस करता है, वो हमेशा वहाँ है ही। हाँ, उसको महसूस करता है, अनुभव करता है, लेकिन वो विषयानंद है। तो वो आने जाने वाले से वो परे है ना, वो हाँ हमेशा है। हाँ, अरे जो भी आता जाता है मुझ पर ही तो आता जाता है। आधार तो मैं ही हूं ना। जो भी हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं पर ही तो हो रहा है और नहीं हो रहा है। हाँ, तो मैं जो पॉइंट बता रहा हूं, जो असली आनंद है वो आप ही हो। आप हो, यही आनंद है। हाँ, बाकी इधर उधर में वो लाइन मिस हो जाएगा। हाँ, आप हो, यही आनंद। तो हमको क्या उस आनंद का पता है जिसका हम रसपान करते हैं, कहीं और से लेते हैं और ग्रहण करते हैं। ये असली आनंद का किसी को पता ही नहीं होता। उसका आप रसपान नहीं करोगे, ग्रहण नहीं करोगे उसको। हाँ, कि कोई और चीज आनंद है, उसका ग्रहण किया, ग्रहण की त्याग हो जाएगा। रसपान कितना ही करोगे, छूटेगा, है ना। तो ऐसा भी आनंद होता है जिसको रिसीव नहीं करना होता है कि नहीं। तो आप हो, वही तो आनंद है यार। वहां कोई रिसीव थोड़ी ना करना है, जिसका होना ही आनंद है। मीन्स क्या होगा? हाँ, ऑलरेडी है ही, स्वभावतः, स्वाभाविक है ना। इसका मतलब आनंद की कोई व्याख्या नहीं की जाए। आनंद नाम का जो शब्द है उसकी व्याख्या की जा सकती है कि इसका नहीं, व्याख्या में मत जाओ। अरे भाई, जो आप हो, आप हो, बात खत्म है ना। वही आनंद है ना। नित्यानंद, सहजानंद बोल लो, हाँ, हमेशा रहने वाला आनंद बोल लो, वो चलेगा। अब सब लेबलिंग जो बोल दो चलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आप हो, वही आनंद है। बट आप हो को शरीर मत समझना, मन बुद्धि मत समझना। हाँ, क्या बोल रहे? गलती क्या करते हैं, अपने होने में हम एक सामान्य पद में हम एक सम्राट होते हैं, फिर एक लगता है कि ये तो सबके पास ही है और इसमें क्या भी ऐसा है। फिर लगता है कि समथिंग कुछ इसमें और बढ़ाते हैं। के चक्कर में सम्राट वाला अपना को छोड़ के हाँ, भिखारी में आ जाते। क्या है, जैसे किचन सबका है ना।
मजा नहीं आता। किचन मेरा हो तो मजा है ना, है कि नहीं? आप सब समझ गए। गरिमा जी। होता है, हर घर की कहानी है भाई। तभी तो इतने सीरियल्स बनते हैं और दुनिया, मजा है, इंटरटेनमेंट है ना। तो जैसे कोई प्रसाद मिला, अपन खाते हैं, पूजा पाठ और वो सब हुआ, लास्ट में क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है, उसको ग्रहण करते हैं। उसके बाद ही सब घर वर जाते हैं, है ना। तो सामान्य पता न चलने वाला प्रसाद और निरंतर वाला प्रसाद, बगैर प्रयास के, एकदम से। तो संतों की उपेक्षा के कारण जो असली पद है, सामान्य या आत्मा जो बोल लो, वो आपको शून्य जैसा लगने लगता है। संत शरण की उपेक्षा के कारण, इसलिए कभी संत शरण की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वही लखाता है उस कुछ नहीं में सबको, आत्मा को या सामान्य को, जो भी बोल लो। नहीं तो वो ऐसा ब्लैंक हो जाएगा। क्या सिंपल है, ऐसा करके आप छोड़ दोगे। क्या है, मैं हूं तो बस सिंपल है, तुरंत आप मिस कर दोगे। वो बार बार उसी पॉइंट को लखाता है, अलग अलग एंगल से। और जो मैं है ना, वो हर किसी में सामान्य है, एकदम सिंपल। वहां तो विशेषता है ही नहीं, आ ही नहीं सकती। हाँ, एकदम सिंपल। तो विशेष क्या है? बनावटीपना है, बनावट है वो, बनावटीपना, मेकअप। अच्छा, पूरी प्रकृति में देखो, कहीं पे भी मेकअप दिखता है मनुष्य को छोड़ के? तो मनुष्य जो सबसे ज्यादा दुखी है, उसका कारण वो खुद है। दूसरे क्यों बोलता है वो कारण? मेकअप करता रहता है दुनिया भर का, हमेशा बनावटीपना बनावटीपना, है ना। भगवान इसीलिए तो शायद इतने एक मनोरंजन की जरूरत है। इसलिए मनोरंजन की जरूरत है। हाँ।
इंटरटेनमेंट करते हुए जिंदगी निकल जाए, ऐसा आदमी गुजार देता है जिंदगी। हाँ वो तो है। लगता है इतनी सरल चीजें ना फिर अपने माँ बाप ने सिखाई, ना कोई टीचर ना कोई यूनिवर्सिटी, इतने बड़े हो गए 55-60 साल हो गए। पूरी प्रकृति को देखो कितनी सिंपल है, शांत है। इसलिए इतना सौंदर्य है। हाँ। बनावटीपन में सुंदरता नहीं लगती। अगर नजर शार्प है ना, तो जैसे कोई सफेद बालों को काला करा लेता है, उससे अच्छे सफेद बाल लगते हैं जो नेचुरल होते हैं। और पूरा ऐसे पोत देते हैं ब्लैक, बेकार लगता है। एक ऊपरी तल की बात है ना। नेचुरल अच्छा लगता है, एथेंटिक भी लगते हो ना आप। अब शोल्डर है नहीं, कई लोग कोट पहन के घूमते हैं। तो आप बनावटी बन रहे हो ना। हाँ, नॉर्मल ऐसे कोट पहन लो, ठीक है। एकदम नेचुरल रहना चाहिए, अच्छा लगता है खुद को भी दूसरों को भी। हाँ, साफ सुथरे रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, सुंदर भी लगना चाहिए, और ज्यादा मेकअप सेकअप नहीं होना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है ना, गलत आदतें पड़ती है। चलो आप लिपस्टिक लगा रहे हो, है ना, वो एक छोटी सी चीज है, लेकिन वो आदत जब दूसरी 10 जगहों में जाएगी, दूसरे बनावटीपनों में, वो बहुत डेंजर हो जाता है। फिर वो हर जगह मेकअप करेगा ना भाई, उससे आदतें पड़ती हैं। हाँ। तो सामान्य पद में
ये प्रकृति सामान्य पद का मेकअप नहीं है, ये भी सामान्य। हाँ, पूरा नेचर इसलिए एकदम सिंपल फील होगा आपको। यही इसकी विशेषता है। बनावटी कभी नहीं होना, बस सिंपल। लोग ध्यान व्यान का बनावटी पना करते हैं एकदम, ऐसा थोड़ी ना ध्यान होता। जितने भी मीडिया बोल लो, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब में ध्यान के पोजेस हैं, सब फोटो खिंचा के बैठे हैं। बनावटीपना है ना। मार्केट उसी से चलता है। और ये पूरा चराचर ध्यान में है, वो इसलिए किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ बनावटीपना है ही नहीं। जैसे है वैसी सब ठीक है ध्यान में। हाँ पूरा माइंड को ऐसा thought हाँ, इतना गहन है और ध्यान ना जाए तो आप मिला। देखो ना, पूरा चराचर ध्यान में करके दिख ही नहीं रहा है किसी को, क्योंकि पूरी जिंदगी बनावटी में जी रहे हैं लोग, फालतू छाप। हाँ, तो आदत जो पड़ती है ना, वो खराब कर देती है चीजें। तो ध्यान आकर्षित करना लोगों का, या किसी से प्रेम मिल जाए, ये सारी डिमांड रहती है लोगों की। तो जो भी ध्यान आकर्षित करना चाहता है ना, उसको कभी ध्यान नहीं लगता है, मालूम। बहुत टफ लाइफ जीते हैं जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं ना, तो उनका पूरा जीवन दिखावा हो गया, ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, अब वो बहुत बड़ा गड़बड़ कर डाले वो। हाँ हाँ हाँ, ये नियम सब पे लागू नहीं होता, हर एक्टर एक्ट्रेस पे लागू नहीं होता, ज्यादातर पे लेकिन लागू होता है। क्योंकि उनका काम ही वही हो गया ना भाई, ध्यान आकर्षित करना। तो बढ़िया सिंपल रहो, है ना, अब मुस्कुराते रहो यार, रखा क्या है ना। इतना प्यारा ज्ञान है प्रकृति का दिया हुआ। हाँ,
ठीक है, चलो भैया, सबको प्रेम प्रणाम। बैठते हैं, फिर शाम को मिलते हैं, ठीक है। ब्रेकफास्ट कीजिए।